वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस बी सर। तो गाइस आज हम आपको प्रोज के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का एक लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द यंग सीगल इन द वेरी बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी कि स्टोरी की शुरुआत में और अंत में जो यंग सीगल होता है उसके बिहेवियर में क्या अंतर आया है। सीगल यहाँ पर एक पक्षी है, तो स्टोरी के शुरुआत में और अंत में इसके बिहेवियर में क्या अंतर है वो डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वी फाइंड अ बिग डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ यंग सीगल इन द वेरी बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी कि हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिला है यंग सीगल के बिहेवियर में, कहानी के शुरुआत में और अंत में। वो बिहेवियर क्या है, वो चेंज क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन द बिगनिंग द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यानी कि शुरुआत में जो सीगल था उसे उड़ान भरने से बहुत डर लगता था, यानी कि वो उड़ना नहीं चाहता था, उसे बहुत डर लगता था। ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, यानी कि उसके पास इतना साहस नहीं था कि वह उड़ सके, उसके पास बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एट ऑल ही वुड फॉल डाउन इन द सी ब्लो। यानी कि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो उड़ेगा तो उसके जो पंख हैं वो उसका साथ नहीं देंगे और वह समुद्र में नीचे गिर जाएगा। हिज फैमिली मेड फन ऑफ हिज कवर्डेस बट देन ऑल्सो ही रिफ्यूज टू फ्लाई। यानी कि उसकी जो परिवार था उसने उसकी कायरता का मजाक बनाया। कवर्डेस यानी कि उसकी कायरता का जो उड़ नहीं पाता था, उसकी कायरता का मजाक बनाया। लेकिन फिर भी उसने उड़ने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं उड़ूंगा। रिफ्यूज मैंने मना करना होता है, इनकार करना। हिज ब्रदर्स सिस्टर एंड पेरेंट्स फ्लू अवे फ्रॉम द लेग। यानी कि उसके जो भाई थे, बहन थे, उसके माता पिता थे, वो एक कगार से उन्होंने उड़ान भर ली थी। इवन देन ही कुड नॉट गैदर करेज फॉर फ्लाइंग। यानी कि फिर भी उसको इतना साहस नहीं जुटा पाया था वो कि वो मतलब उसका पूरा फैमिली मतलब पूरी फैमिली जा चुकी थी एक कगार से दूसरे कगार पर उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी फैमिली के साथ उड़ सके। फिर भी वह अपने पुराने पहाड़ी पर रह गया। आफ्टर दिस, इसके बाद हिज मदर ट्रिक्ड हिम एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। यानी कि उसकी माँ ने एक ट्रिक यूज करी जिससे कि वह उसने उड़ना शुरू कर दिया। उसकी माँ की क्या ट्रिक थी, जैसे कि अब वो पूरा परिवार उड़ के दूसरी चट्टान पर पहुंच गया था, वह अभी भी पहली पर ही था। 24 घंटे बीत चुके थे। सीगल ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, वह भूखा प्यासा पहाड़ी पर था, उसे बहुत भूख लग रही थी। उसकी माँ उसे देख रही थी तो उसने क्या किया कि नदी में से एक मछली पकड़ी और सीगल ने बोला कि माँ मुझे बहुत भूख लग रही है तो मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उसकी माँ ने एक मछली को फेंका उसकी तरफ। तो उसने मतलब उसे मछली को पकड़ने के लिए ट्राई किया, तो जब भी वो उड़ना सीखा था। तो इंटियरली ही thought that he would fall, but then he felt his wings opening up and it down on him that ही वॉज एक्चुअली फ्लाइंग। यानी कि जैसे ही उसने वो टुकड़ा फेंका तो उसने उसे पाने के लिए मतलब एक जंप लगाई, वो कूदा नीचे। फिर उसके पंख ऐसे उसने अपने पंखों को खोला और ऐसे ऊपर नीचे करे अपने पंख, तो उसे ऐसा लगा, उसे फील हुआ कि हाँ वो उड़ रहा है। तो उसे लगा कि अब मैं वास्तव में उड़ रहा हूँ। ही स्क्रैम्ड विद जॉय। वो फिर खुशी से चिल्लाने लगा कि मैं उड़ना सीख गया। ही वॉज फीलिंग इट एज अ विक्ट्री ओवर हिज फियर। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने डर पे विजय प्राप्त कर चुका है, अब वो उड़ने से नहीं डरता, अब वो अच्छे से उड़ सकता है। ही completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and fly and curve। यानी कि वो पहले पूरी तरह से भूल चुका था कि वो पहले कभी नहीं उड़ पाता था। अब उसने अपने आप को इस तरह से कमांड कर लिया था कि अब वो उड़ भी सकता है, गोते भी लगा सकता है और मुड़ भी सकता है। यानी कि वो हवा में कुछ भी कर सकता है, पानी में भी तैर सकता है, वो कंप्लीटली ट्रेंड हो चुका था। सो वाइल इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यानी कि जब स्टोरी की शुरुआत हुई थी तो जो सीगल था उसे उड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही वॉज एक्चुअली एंजॉय फ्लाइंग। और जबकि स्टोरी का अंत हुआ था तो वास्तव में वह अपनी उड़ान को एंजॉय कर रहा था। हिज फैमिली वॉज नो लॉन्गर मेकिंग फन ऑफ हिम। अब उसकी फैमिली, उसका परिवार उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहे थे। इंस्टीड दे वर अपलोडिंग हिम। यानी कि अब वो उसकी सराहना कर रहे थे कि हाँ अब हमारा बच्चा उड़ना सीख गया। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।